और बड़ी खबर, बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान जारी है। जी लगातार आपको बता दें, अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेला प्रशासन ने इस बार कई खास इंतजाम भी किए हैं। तो अमृत स्नान के मौके पर आज बसंत पंचमी पर 17 लाख लोगों ने स्नान किया है और अब तक की अगर बात करें जब से महाकुंभ शुरू हुआ है 35 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। तीसरे अमृत स्नान के लिए अखाड़ों का शेड्यूल पहले ही तय कर दिया गया था। ब्रह्म मुहूर्त से ही अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अभी भी जारी है। तीसरे अमृत स्नान के लिए अखाड़ों का भी शेड्यूल तय किया गया। पूरी भव्यता के साथ अखाड़ों के साथ उस संत पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे थे और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी भी सभी ने लगाई और सभी का यही अनुभव था कि सभी को यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी लगी। तीसरे अमृत स्नान पर त्रिवेणी में आस्था का सैलाब उमड़ा। 13 अखाड़ों के साधु संतों ने का जो स्नान का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी आज अमृत स्नान के मौके पर लगाने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बसंत पंचमी के मौके पर हो रहे स्नान पर नजर बनाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। त्रिवेणी पांटून पुल से अगर इमरजेंसी रहती है, इनको और तेजी से निकालना होता है तो पुल नंबर 8 भी उपयोग किया जाता है। अदरवाइज जो इनका निर्धारित रूट है उसी से चलते हैं। थैंक यू। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रयागराज में भी चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो बसंत पंचमी का आज अमृत स्नान है। ये तीसरा अमृत स्नान है। मकर संक्रांति मौनी अमावस्या के बाद ये बसंत पंचमी का आखिरी अमृत स्नान इस वर्ष महाकुंभ का है, जो 144 साल के बाद अद्भुत संयोग के साथ लगा है। हालांकि हर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है और आपको ये बता दें इसके बाद माघ पूर्णिमा का स्नान होगा और उसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान होगा और महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। और चलिए गौरव कर संतों के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं आज के इस अमृत स्नान में भाग लेकर के। तो श्रद्धालुओं से गौरव आप बात करिए और जानने की कोशिश करिए उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर अरेंजमेंट इस बार। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करेंगे। बिल्कुल देखिए, लोग स्नान करके पहुंच रहे हैं। कैसा अनुभव, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? नंद कुमार साहु, आसनसोल, पश्चिम बंगाल। कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत दुर्लभ और अतुल्य भारत का बहुत शाही स्नान। ये मेरे पूरे खानदान का मैं पहला सदस्य हूँ जो इस शाही स्नान का दुर्लभ आनंद और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अच्छा लगा, सुविधाएं बढ़िया हैं? बहुत सुंदर है। योगी जी को कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम और प्रधानमंत्री जी को भी। चलिए, तो लोग हैं और मैं आपको बता दूं कि अब और अखाड़ों का इंतजार हो रहा है और भी लोग यहाँ मौजूद है। कहाँ से आप लोग? औरंगाबाद, बिहार से हूँ मैं। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। मैं इसको मैंने नहीं बता सकती हूँ मैं कितना अच्छा मैंने रहा। इतना अच्छा स्नान किए और योगी जी के, मोदी जी के कोटि कोटि चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। बहुत गाँव से लोग बहुत अच्छे खासे खुश नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग त्रिवेणी यानी कि गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती के उस संगम पर हैं, जो उस त्रिवेणी पर हैं, जहां पर स्नान करने के लिए इसी स्थान पर तमाम साधु संत, नागा, सन्यासी जो हैं वो लगातार पहुंचते हैं। और जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि अब अखाड़ों से बैरागी जो अखाड़े हैं वो निकल कर आएंगे, तो इस रास्ते को फिलहाल खाली कर दिया गया है। यहाँ पर इसको साफ किया जा रहा है और अगले अखाड़े का इंतजार किया जा रहा है कि जब वो स्नान के लिए पहुंचेंगे तो उसके बाद व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह तकरीबन 3 बजे से यहाँ पर जो है आना शुरू हो गया था लोगों का रेला। और उसके बाद अगर मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊं तो इस बार भीड़ का मैनेजमेंट ऐसा है कि अगर आप संगम पर, सबसे महत्वपूर्ण जो संगम नोज, अगर दूसरी तरफ देखें तो आम श्रद्धालु भी जो है बहुत आसान तरीके से जो है स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ महाराज जी, क्या कह रहे हैं? फोटो ले लो हमारे। फोटो ले लें। कहाँ से आप? हम गुजरात से आए हैं। कैसा रहा यहाँ पे अनुभव? अरे बहुत आनंद आया। आनंद आया? बहुत आनंद आया। कोई असुविधा? नहीं, हमको तो सब सुविधा मिल गई। सब सुविधा मिल गई? सब सुविधा। चलिए, तो ठीक है, बढ़िया है। तो ये देखिए, मैं एक बार फोकस करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में रहा क्राउड मैनेजमेंट। मैं संगम नोज से आपको क्राउड मैनेजमेंट यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। भीड़ को बिल्कुल भी घाटों पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। भीड़ आ रही है, स्नान कर रही है और जा रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रयागराज महाकुंभ का ये
संगम है, त्रिवेणी संगम, वहां पर आपको दूर जो है तमाम बड़ी संख्या में जो है वो नौकाएं दिखेंगी। बहुत सारे लोग अरैल घाट से नौकाओं के जरिए स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, नाव पार करके, और हर व्यक्ति के अंदर ये आकांक्षा होती है कि वो संगम में डुबकी जरूर लगा ले, क्योंकि संगम सबसे पवित्र माना जाता है। और अमृत की जो बूंदें छलकी थी वो उसी संगम पर छलकी थी देवासुर संग्राम के वक्त। तो आप देखें यहाँ पर तमाम लोग इंतजार करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो अखाड़ों के नागा सन्यासी आते हैं, साधु संत आते हैं, उनको वो देख लेना चाहते हैं। और यहाँ से जब वो गुजरते हैं तो उनकी रज को, चरण रज को भी लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। तो तस्वीर अभी फिलहाल इंतजार दूसरी तरफ जो है अलग अलग अखाड़ों का हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो मैनेजमेंट है वो सबसे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए तस्वीरें खड़ा मार्ग से आपको दिखा रहे, विरोध का भी रुख करेंगे, जो बताएंगे हमें आगे की सीएम योगी कैसे नजर बनाए हुए हैं पल पल की हलचल पर। लेकिन फिलहाल राकेश पांडे का रुख कर लेते हैं। राकेश, जरा आपने तस्वीरें दिखाई है अखाड़ा मार्ग से, अखाड़ों को लेकर अभी क्या जानकारी है, कौन सा अखाड़ा पहुंचने वाला है संगम में? आप लोग आगे बढ़िए। देखिए, बैरागी अखाड़ों का इंतजार है और बैरागी अखाड़ों के आने से पहले इस पूरे मार्ग की साफ सफाई कर दी गई है। जो सफाई कर्मी थे वो अब रास्ते से हट गए हैं और एक बार निरीक्षण जो पुलिस के लोग हैं, और इसके बाद अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर बैरागी अखाड़ों का आगमन शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस बात को गौरव कह रहे थे, मैं उस बात को थोड़ा सा विस्तार देते हुए मैं इधर की तस्वीर दिखाता हूँ। आप ये देखिए कितनी आराम से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मकर संक्रांति की तुलना या फिर हम 29 तारीख की तुलना करें, उन दोनों दिनों की तुलना में भीड़ को किस तरीके से मैनेज किया गया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि भीड़ एक साथ पूरी संगम नोज पर आकर इकट्ठा ना हो जाए। और जो लोग आ भी रहे हैं वो लोग कम से कम यहाँ पर रुके नहीं, जल्दी से जल्दी स्नान करें और उसके बाद वापस लेकर चले जाएं। इसके लिए अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। जौनपुर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें सेक्टर नंबर 5 में, वाराणसी से जो आने वाले लोग हैं उन्हें एरावत घाट संगम की ओर लेकर जाया जा रहा है, मिर्जापुर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें अरैल के जरिए संगम घाट लेकर आया जा रहा है। यानी आज सभी का रूट अलग अलग कर दिया गया है। प्रयागराज के आसपास के जितने जिलों से लोग आ रहे हैं, कौशाम्बी से जो लोग आ रहे हैं उन्हें 17 नंबर पार्किंग के बाद जो है संगम घाट पर पहुंचाया जा रहा है। और यही रास्ता जो कानपुर फतेहपुर की तरफ से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी यही रास्ता निर्धारित किया गया है। इसके अलावा लखनऊ प्रतापगढ़ से जो लोग आ रहे हैं वो नागवासुकी गंगेश्वर संगम घाट पर स्नान कर सकते हैं। और बाकायदा माइक से ये अनाउंस भी बार बार किया जा रहा है कि आप प्रयागराज में हैं तो प्रयागराज का हर घाट संगम घाट है। और कोशिश इस बात को लेकर है, जो पिछली बार हुआ था कि पूरा प्रेशर आ गया था, इसी संगम नोज पर आ गया था और जिसकी वजह से दुर्घटना भी हुई थी। लेकिन उस बात से सबक लेते हुए किसी भी तरीके का प्रेशर पॉइंट यहाँ पर क्रिएट नहीं किया जा रहा है। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लोगों को फ्रंट लाइन पर किया गया था कि पूरी रात कम से कम यहाँ पर जो लोग अगर आ रहे हैं तो वो आगे बढ़ते रहे। और उसी का नतीजा ये है कि आपको ना तो बहुत ज्यादा धक्का धुक्की की भीड़ दिखाई देगी, लोग आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। आसपास के जिलों से जो लोग आ रहे हैं उन्हें अलग अलग शहर के बाहर से ही अलग अलग घाटों पर डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वो पूरी भीड़ ऐसा भी ना हो कि वो प्रयागराज के शहर में आकर इकट्ठा हो जाए। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3 साढ़े 3 बजे से आकर लखनऊ में जो है वो समीक्षा कर रहे हैं। और आप ये देखिए लोग अपने बच्चों को कंधों पर लेकर उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं ताकि वो स्नान कर सके, इस पुण्य का लाभ ले सके। माघ महीना बसंत पंचमी वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, बहुत पुण्य वाला दिन होता है। और उस दिन अगर कुंभ हो और कुंभ में अगर आप स्नान कर ले तो मान्यता ये है कि 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर का ये पुण्य मिलता है। तो इसीलिए लोगों की भीड़ यहाँ पर है। और लोग, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। संगम बिहार से। संगम बिहार से। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक आने में? कोई दिक्कत नहीं, बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया है। स्नान कर लिया आप लोगों ने? हाँ, हम लोग कल स्नान कर लिया। आप कहाँ से आ रहे हैं? जरा आगे आइए, आप आगे आइए, बच्चे को कंधे पर लेकर। आप गोरखपुर से। बेटा है आपका? नहीं, बिटिया है। बिटिया है। अरे वाह, क्या बात है। बिटिया को लेकर आप आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर से? जी बिल्कुल। तो गोरखपुर से यहाँ तक आने में ट्रेन में कितनी भीड़, फिर यहाँ तक आने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, बहुत आराम से आए हैं, बहुत आराम से। स्नान हो गया आप लोगों का? बिल्कुल स्नान हो गया। बच्ची का स्नान हो गया? जी बिल्कुल हो गया, सभी का स्नान हो गया ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोलिए बाबा गोरखनाथ जय श्री राम। एक बार और जोर से जयकारा लगाइए आप। जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से गोरखपुर से या फिर
हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बच्चों को कंधों पर लेकर आ रहे हैं। मान्यता कुंभ को लेकर बहुत ज्यादा है और इसीलिए हर किसी की कोशिश है कि कम से कम कुंभ जब तक चल रहा है उन कुंभ के दिनों में एक बार आकर संगम में आस्था की डुबकी लगा ले। इसीलिए बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को लेकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल राकेश, हम लौटेंगे आपके पास और एक बार विनोद मिश्रा का फटाफट से रुख कर लेते हैं। विनोद, जरा ये भी बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे तैयारियों पर खुद पल पल की नजर बनाए हुए हैं इस अमृत स्नान को लेकर के, और अखाड़ों को लेकर क्या जानकारी वो भी जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, पहला अपडेट तो सीएम को लेकर देता हूं कि सीएम जो है लगातार सुबह से ही 3:30 बजे से ही जो कंट्रोल रूम बनाया गया, वॉर रूम जिसे कहा जा रहा है, वहां पे मौजूद है। और उत्तर प्रदेश के जो होम सेक्रेटरी है संजय प्रसाद, वो भी है, डीजीपी है और तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स है यूपी गवर्नमेंट के, वो वहां पे मौजूद है। लगातार पल पल जो है जानकारी जो है यहाँ से प्रयागराज से ले रहे हैं। चूंकि प्राथमिकता यही थी कि इस बार जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो अखाड़े हैं, जो उनको वक्त दिया गया, उस वक्त पर उनको स्नान कराया जाए। दूसरी प्रायोरिटी ये थी कि तमाम जो बड़े संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वो आए, सुरक्षित स्नान करें और वापस सुरक्षित अपने घर पहुंचे। तो ये व्यवस्था लागू करनी थी और इसीलिए एक ज्यादा अच्छे से स्नान कर पा रहे हैं क्योंकि व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। पहले से जो हुआ मौनी अमावस में उससे सबक लेकर के प्रशासन ने काफी कुछ बदलाव किए, जिस वजह से काफी सहूलियत इस बार मिल रही है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार महाकुंभ से आपको हर तस्वीर दिखा रहे थे। राकेश, आपका बहुत शुक्रिया। गौरव, आपका भी शुक्रिया। विनोद भी हमारी जानकारी दे रहे थे। विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।